Hello students, how are you today? Today we are going to study the numerical problem related with the gravitational force in 9th standard. बेटे we are now doing the chapters of gravitation. Gravitational part में हमने theory part को finish कर लिया है. Last in my video lecture we have I have studied about the topic of what is the difference of gravitational force and the gravity. Now we are doing solving the numerical problem related with the gravitational force. So let's start first questions. In first questions, we have first of all you should know we are doing numericals related with the gravitational force. And what is the gravitational force formula? Its formula is F is equal to G m into m upon distance square. So this is the important formula, that is gravitational force. So let's start first question. In first question we have given if your weight on earth is 450 Newton. Okay, if the body weight is 450 Newton, calculate your weight on planet Mars. Now we have to calculate weight on the planets of Mars. Okay, of Mars का भी हमें क्या given है बेटे radius. The radius of the Mars is given 4.3 into 10 to the power 6 meter. Mass value given 6 into 10 to the power 23 kg. And gravitational constant G is 6.67 10 to the minus 11 Newton meter square kg inverse square. And the value of gravity कितना लेना बेटे आपने 10. This is given value in the questions. Now we have to find the values. तो बेटे सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है वेट ऑन प्लैनेट मार्स. तो वेट हमने फाइंड करना है. वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी. मास इनटू ग्रेविटी. और जो मास होता है बेटे वो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट. चाहे आप मास मेजर करो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, चाहे उसको मास को मेजर करो ऑन द सरफेस ऑफ मून और मार्स. ठीक है, मास का वैल्यू रिमेन सेम. ठीक है, इन दिस यूनिवर्स. तो सबसे पहले हम उस बॉडी वेट जो अर्थ के ऊपर बॉडी है उसका मास फाइंड कर लेंगे. पहला केस हो गया, मास हमें पता है. फिर सेकंड केस में ग्रेविटी फाइंड कर लेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मास. तो ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम दोनों को मास इनटू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मास करेंगे तो वो वेट आ जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ मास. क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम मास फाइंड करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, फिर हम ग्रेविटी फाइंड करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ मास. तो फिर मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा वेट ऑन द सरफेस ऑफ मास. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे द गिवन वैल्यूज. जो भी हमें वैल्यूज गिवन होंगी सब हम नोट डाउन करेंगे. सो वैल्यूज हमने भी सारे के साथ लिखी. व्हाट इज द वैल्यू गिवन? वेट ऑन द अर्थ इज 450 न्यूटन. क्लियर? नाउ मास ऑफ बॉडी ऑन मास निकालना. तो मास का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है वेट इज इक्वल टू होता है mg. तो m निकालना है तो वेट के नीचे ग्रेविटी को कर देंगे, वेट अपॉन ग्रेविटी. तो वेट अपॉन ग्रेविटी को किया तो मास हमारे कितना आ गया? 45 kg इज द मास. पहला पार्ट हो गया. पार्ट नंबर 2, वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मास. तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे. ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मास. तो m फॉर किसके लिए? फॉर मास. ये रेडियस किसका है? मास का. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटी का? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर. तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटे. ग्रेविटी का मास ऑफ मास, रेडियस ऑफ मास का स्क्वायर. इसको सारा सॉल्व करके वैल्यू हमारे पास बन गया 2.16 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी. तो अब हम करेंगे वेट ऑन द मास इज इक्वल टू, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी. तो मास कितना था हमारा? 45 और ग्रेविटी कितनी? दोनों को मल्टीप्लाई किया वो वैल्यू बन गया 97.2 न्यूटन. दिस इज द वेट ऑन द सरफेस ऑफ मास. ओके, सो दिस इज द वेट ऑन द सरफेस ऑफ मास. तो बेटे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चंस. इन वन मोर क्वेश्चन यू हैव गिवन द mass of Jupiter is given, that is 1.9 into 10 to the power 27 kg,
and mass of sun is also given 1.99 into 10 to the power 30 kg. Distance between sun and Jupiter is given, that is 7.8 into 10 to the power 11 meter. Calculate gravitational force. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटे. In this question you have to find the gravitational force. तो हमें क्या वैल्यू गिवन है, हमें ग्रेविटेशनल जी भी पता है, ठीक है, और मास ऑफ सन, मास ऑफ जुपिटर और दोनों का डिस्टेंस भी गिवन है. सब वैल्यूज गिवन है. सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज को करेंगे. गिवन वैल्यू इज मास ऑफ जुपिटर, मास ऑफ सन, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है, एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. Then we will apply the formula. Formula क्या है हमें, G mass of sun, mass product of mass upon distance here, ठीक है. And then after we will substitute in the values. वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके लास्ट में हमने इसको सॉल्व किया. हमारे पास फोर्स का वैल्यू बन गया 4.14 into 10 to the power 23 न्यूटन. Okay, so this is also very important questions. Let's try some more very important questions. So let's try some more questions related with the gravitational force. So we have another question. A body weight 63 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it? Okay, due to the Earth, the mass of Earth is given, that is 6 into 10 to the power 24 kg. Also the radius of Earth is given 6.4 into 10 to the power 6 meter. Gravitational value you already know, okay, and the distance of body from the Earth surface is 3/2 of the radius of Earth. Okay, so आपको पास distance भी given है, radius भी given है, and you have also given the weight, so you can easily find the values of gravitational force. तो gravitational force के लिए सबसे पहले we have weight, तो हम क्या निकालेंगे, mass. तो mass निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा बेटे, वेट हमारे पास कितना है 63 न्यूटन्स, ठीक है. आपकी बॉडी का वेट मान लीजिए कितना है 63 न्यूटन्स. तो हम उसमें से बेटे आपकी बॉडी का वेट और अर्थ का मास, दोनों के मास होगी ना, प्रोडक्ट ऑफ मास. अर्थ के जो मास होगा उसको बोलेंगे कैपिटल एम, और आपकी बॉडी का जो मास होगा उसे बोलेंगे स्मॉल एम, ठीक है. तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास. देखिए ये कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ योर बॉडी. तो वो आपका वेट गिवन है, तो वेट गिवन है तो वेट में से हम क्या निकाल लेंगे, मास. तो मास का वैल्यू निकाल लिया, वेट इज इक्वल टू 63 न्यूटन, तो उसमें से मास निकालिए डिवाइड बाय 10, वैल्यू कितना आ गया 6.3 kg. दिस इज द मास ऑफ द बॉडी. नंबर 2 निकालेंगे डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना था, 3/2 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. 3/2 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, वैल्यू आ गया 9.6 into 10 to the power 6 मीटर. तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, ड्यू टू द अर्थ. तो वैल्यू आ जाएगा कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ओके, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ अ फोर्स, दैट इज 27.35 न्यूटन. So this is the another questions related with the gravitational force. Let's try some more questions. The acceleration due to the gravity at moon surface is 1.67 meter second inverse square. If radius of the moon is given 1.74 into 10 to the power 6 meter. Calculate mass of moon. तो बेटे अब हमने mass of moon निकालना बेटे. तो हमारे पास एक रिलेशन होता है ग्रेविटी का, that is gravity is equal to capital G, acceleration to gravitational constant, mass of moon upon radius square, ठीक है. तो हमारे पास ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज गिवन. सबसे पहले हम लिख देंगे गिवन वैल्यूज. गिवन वैल्यूज हमारे पास हो गया ग्रेविटी, रेडियस और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये तीनों वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है. तो हम क्या लेंगे यहाँ से फॉर्मूले में से G इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, मास ऑफ मून. तो मास ऑफ मून हमने निकालना है कैपिटल M. तो कैपिटल M को यहाँ पे रख लीजिए, r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और g इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा. एंड वी गेट दिस वन फॉर्मूला, कैपिटल M इज इक्वल टू g r स्क्वायर ओवर कैपिटल G. अब हम इसमें से इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वन वैल्यू वी गेट इन द लास्ट दैट मास इज इक्वल टू 7.6 into 10 to the power 22 kg. तो बेटे ये था हमारा एक और क्वेश्चन.
आज मैंने बेटे 4 न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपने अपनी फेयर कॉपी के ऊपर भी नोट डाउन कर लीजिए। और भी इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको करवाऊंगा। टिल देन, थैंक यू एंड वर्क हार्ड।